गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। पाठ 3 सच्चा हीरा। प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो निरर्थक है। इन बात की रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। विद्यार्थी मित्रों, सच्चा हीरा। अब इस पाठ की मैं आपको कहानी सुनाती हूँ कि गांव की कुछ स्त्रियां पानी भरने जा रही थी, तो वह अपने बेटों की बातें बातें कर रही थी। तो बातों ही बातों में अपने बेटों की बात ऊपर उतर आई। तो पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं। दूसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटे की तो प्रशंसा करना ही छोड़ो, उसकी तो कोई बराबरी नहीं कर सकता। वो भीम जैसा शक्तिशाली और बहादुर है। फिर तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है। उसके कंठ में मानो सरस्वती का निवास है। तीनों औरतें आपस में बातें कर रही थी, पर जो चौथी स्त्री है वो चुपचाप बैठी हुई थी। मतलब कि वो कुछ नहीं बता रही थी, क्योंकि उसका बेटा सीधा साधा और सिंपल था। ना ही वो गायक था, ना ही वो बहादुर था, ना ही वो अच्छा एक वो था, शक्तिशाली था। जब चारों स्त्रियां बातें करते करते अपने सिर पर घड़े रखकर जा रही थी, तब पहली स्त्री का बेटा मिला। तो उसने ना माँ को कोई बात पूछी ना कुछ पूछा। वो अपनी ही धुन में गाते गाते चला गया। कुछ समय बाद दूसरी स्त्री का बेटा भी मिला, तो वो संस्कृत का उच्चारण करते करते निकल गया। तीसरी स्त्री का बेटा भी मिला, तो उसने भी अपनी माँ के सामने नहीं देखा और पहलवानी करते करते मानो ऐसे निकल गया जैसे उसे कोई जानता ही ना हो। थोड़े ही आगे निकले थे तो देखो ये रहा, चौथी स्त्री का बेटा मिला। जो सबसे लास्ट में थी ना, अब वो पहली आ गई। चौथी स्त्री का बेटा मिला, तो उसने अपनी माँ को देखा तो उसे रहा ना गया। वो तुरंत ही माँ के पास पहुँचा और बोला, माँ लाओ, मैं तुम्हारा घड़ा ले लूँ और घर तक छोड़ आओ। तो तुरंत उसने अपने माँ के सिर पर से घड़ा ले लिया और घर की ओर जाने लगा। तो तीनों स्त्रियां आश्चर्यचकित हो गई और अपने बेटों की बराबरी करते करते जो खुद को अभिमानी बता रही थी, वो अब एकदम चुप रह गई। पीछे यह तीन चारों स्त्रियों की बातें सुनते सुनते एक माजी यानी कि एक वृद्ध महिला आ रही थी। तो उसी ने बताया कि सच्चा हीरा तो यह चौथी स्त्री का बेटा है, जो अपनी माँ का दुख सहन नहीं कर पाया। उसे मुश्किल में देखते ही तुरंत उसके पास पहुंच गया और माँ के पास से घड़ा ले लिया और तुरंत ही उसका बोझ कम कर दिया। इसी तरह हमारे पास जो भी ज्ञान हो, उसका हमें सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। खाली खाली हवा में बातें नहीं करनी चाहिए। चौथी स्त्री का बेटा सीधा साधा था, पर उसकी माँ का कहना मानता था। तो इसी को ही सच्चा हीरा बताते हैं। इसी तरह हमें अपने जीवन में भी बड़ी बड़ी बड़ाइयाँ नहीं आंकनी चाहिए, पर छोटे छोटे कामों से ही सबको खुश करना चाहिए और अपनी माँ का कहना हमेशा मानना चाहिए। तो आइए अब देखते हैं पाठ में। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। विद्यार्थी मित्रों, जहाँ जहाँ मैंने यहाँ लिटी दौरी है, वहाँ वहाँ आपको एक शब्द 2 बार लिखने हैं। आप देख सकते हो मैंने सारे पाठ में लिटी बनाई हुई है। तो आपको यह शब्द 2 बार लिखने हैं। बराबरी, आधुनिक, साक्षात, बृहस्पति, सरस्वती। अब आगे देखते। टोकते, प्रशंसा, बलवान। एक शब्द दूसरी बार आ गया हो तो उसे लिखना मत। जो नहीं आए वही लिखना है। रख कर, शक्ति, सामर्थ्य, लाडला, एकाएक, संस्कृत,
उच्चारण साक्षात सरस्वती, बृहस्पति का अवतार, अचानक। देखो ये फोटो है ना 4 स्त्रियों के, उसके नीचे भी है उतार कर, शीर आदि। तो यहाँ तक आपको एक शब्द 2 बार लिखने हैं। अब देखते हैं पाठ में आगे।